फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अकेडमी 2.0। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सटर्नल एंड इंटरनल कोट्स के बारे में। आज हम फुल इंट्रोडक्शन समझेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और कल की वीडियो में जो हम कोट्स के बारे में बताए थे वो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और अभी तक आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच पाए। आप लोग हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी जो शो हो रहा है स्क्रीन पे, लर्निंग अकेडमी 2.0, वो ज़रूर फॉलो कर लें, ताकि आपको कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछना हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल कोट्स आर two types. Two types of input output codes used in computer system. चलिए इसका हिंदी हम समझते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल कोड्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, इनपुट और आउटपुट कोड, ओके, जिसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है। तो उस चलिए तो सबसे पहला हम एक्सटर्नल पोर्ट्स के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं, ओके। external ports are located on the outside of a computer कंप्यूटर के and are used to connect prefer device such as monitors, keyboard, mic, printers, printers, scanners,
एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटर्नल पोर्ट include USB ports, HDMI ports, Ethernet ports, and display port. External port are typically accessible and easy to use, making it convenient to connect and disconnect device as needed। चलिए अब हम लोग इसका हिंदी डिफिनेशन समझते हैं। एक्सटर्नल पोर्ट जो होता है वो कंप्यूटर के इसके बाहर में लोकेट मतलब स्थित रहता है, जो कि एक पेरिफेरल डिवाइस जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माइक, प्रिंटर, स्कैनर एंड एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं। एक्सटर्नल पोर्ट का जैसे एग्जांपल है एक्सटर्नल पोर्ट का USB पोर्ट, HDMI पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट और डिस्प्ले पोर्ट इसमें शामिल होता है। ठीक है। एक्सटर्नल पोर्ट नॉर्मली आमतौर पर योग्य और उपयोग आसान होता है, जिससे हम अपने आवश्यकता अनुसार डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं और डिसकनेक्ट करने की सुविधाजनक होती है, और ये सब CPU में रहता है। ठीक है। चलिए हम पहला समझ लिए, अब हम सेकंड नंबर समझते हैं इंटरनल पोर्ट्स। ठीक है। सेकंड हो गया इंटरनल पोर्ट।
चलिए इसके बारे में भी समझते हैं। ऑन द अदर हैंड, are located inside a computer case and are used to connect internal components such as hard drives, solid state drives, optical drive, and expansion card. Examples of internal ports include SATA, चलिए इसका फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। ऐसे हम बहुत से वीडियो में ये सब हम फुल फॉर्म बता चुके हैं। सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, SATA ports, M.2 and require opening up the computer case to
एक्सेस हैं इंटरनल पोर्ट्स typically require specialized knowledge and tools to install and configure components. चलिए अब हम इसका हिंदी डिफिनेशन समझते हैं। दूसरी ओर हम ये समझेंगे कि इंटरनल पोर्ट जो है वो कंप्यूटर के अंदर जितने भी स्थित, यहाँ लिखा हुआ है अदर एंड आर द इनसाइड ऑफ कंप्यूटर के आर द कनेक्ट, मतलब कि अंदर जितना भी स्थित होते हैं इनका उपयोग हम लोग हार्ड ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, मतलब इसको SSD हम कहेंगे, जो आज के हर CPU में लगा हुआ रहता है या लोग आगे इस गेमिंग के लिए लगवाते हैं ताकि वो फास्ट काम कर सके कंप्यूटर। ऑप्टिकल ड्राइव्स या एक्सपेंशन कार्ड जो होता है जैसे इंटरनल कंपोनेंट जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। एग्जांपल्स में हम समझेंगे। इंटरनल पोर्ट के उदाहरण जो है वो SATA, मतलब सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट पोर्ट जो है SATA पोर्ट M.2 एंड रिक्वायर ओपनिंग पेरिफेरल इंटरनेट एक्सप्रेस स्लॉट शामिल होता है, ठीक है। इसमें इंटरनल पोर्ट जो है, इंटरनल पोर्ट कम पहुंच योग्य होता है और इसमें एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर केस खोलने की आवश्यकता होती है क्योंकि ये सब जितने भी पार्ट रहते हैं इंटरनल पोर्ट का वो सब अंदर CPU में स्थित रहता है, इसलिए इसको खोलना पड़ता है, ओके। कंप्यूटर केस खोलने की आवश्यकता पड़ती है और इंटरनल पोर्ट को हम लोग विशेष रूप से कंपोनेंट को स्थापित करने के लिए कॉन्फ़िगर करने के लिए विशेष ज्ञान और डिवाइस की आवश्यकता होती है, ओके। तो हमने एक्सटर्नल पोर्ट और इंटरनल पोर्ट क्या डिफरेंस था हम दोनों बता दिए। एक्सटर्नल पोर्ट CPU के बाहर स्थित रहता है, लगा हुआ रहता है, और इंटरनल पोर्ट जो रहता है वो CPU के अंदर लगा रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक जो बचा हुआ है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट हुआ हो तो आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, या पर्सनली अगर पूछना चाहते हैं तो हमारा Instagram ID ज़रूर फॉलो करें, ओके। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।